गुड मॉर्निंग। हेलो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या, चैप्टर नंबर फर्स्ट। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर, एनी नंबर कैन बी प्लेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। नंबर पे क्या करते हैं? जैसे नंबर लाइन जो हमारे होते हैं, जो लाइन नंबर लाइन होता है, उस पर प्लेस्ड किया जा सके, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। जैसे रियल नंबर में और भी आते हैं, किससे बनते हैं आगे देख लीजिए। जैसे एंड, इट, ये इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं? बोथ, दोनों। कौन दोनों भाई? पहला आता है हमारा रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। इसमें क्या क्या आते हैं? लाइक ले लीजिए, इसमें आ जाएंगे आपके इंटीजर। इंटीजर के बाद आ जाएंगे आपके कौन से? फ्रैक्शन। और आपके हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। यही दूसरे आते हैं आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? लाइक जैसे में √2, रूट वाली संख्याएं हो जाएंगी, और या तो पाई हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसका मान माना जाता है, ठीक है, लिया जाता है। पाई, कुछ भी मान माना जाता है, उसका मान, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई जो हमारा होगा, ये होगा हमारा इरेशनल, और जो हमारा 22/7 होगा वो आपका होगा रेशनल नंबर। आते हैं आगे। सीधे भाषा में बताया जा रहा है कि जो हमारा रियल नंबर है, यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा रियल। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा रियल। रियल नंबर को बनाने के लिए दो चीजों का आवश्यकता पड़ती है, एक हमारा रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है हमारा रियल नंबर। यहाँ हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर, और ये हो जाएगा आपका इरेशनल। अगर आपस में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलेंगे तो जाके बनेगा हमारा रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? इसे हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और यही दूसरा इरेशनल, जिसका हिंदी क्या होता है? अब उसका परिमेय होगा तो इसका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक। अब एक बात तो जान गए कि रियल नंबर को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को आपस में मिलाएंगे तो हमारा बनेगा कौन सा? रियल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? आपने पढ़ा था क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, द नंबर इन द फॉर्म p/q एंड q = नॉट 0। ऐसे बताए जाते हैं। जैसे में नंबर क्या हो जाएंगे? इसमें 0 भी आता है। हाँ सर, केवल ये बताया जाता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। किसी भी नंबर में, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो आपका रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, माइनस वाले भी आते हैं, -1, -2, -3। ये माइनस वाले, प्लस वाले, फ्रैक्शन वाले सारे इसमें आते हैं। और इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? जैसे ये ले लीजिए 5/0, ये हो जाएंगे। और बाकी जितने भी रूट में फंसे हुए नंबर होंगे, √3, √2, ऐसे नंबर जो रूट से बाहर ना निकल पाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल में और भी आते हैं, आगे बताए जा रहे हैं। जैसे रेशनल नंबर में क्या होते हैं कि एक आता है आपका टर्मिनेटिंग और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग की संख्याएं जो होती हैं, इसी में आते हैं, तब बताते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, बता देते हैं। सबसे पहले जानिए पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग में क्या होते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें भाग देने पे वो संख्याएं पूरी तरह कट जाए। जैसे मैं एग्जांपल बताएंगे आपको, जैसे ये 25/5 ये नंबर दिया गया है, अगर आप इसमें डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से कट जाता है भाई। या ऐसे डेसिमल जैसे 0.25,
ऐसे नंबर की पॉइंट के बाद कोई संख्याएं जो सीमित में रहे, ऐसी संख्याएं जो डिवाइड करने पे संख्याएं पूरी तरह से कट जाए, आपकी संख्या डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो इसे गलत माना जाएगा। इसकी ऐसी संख्या जैसे में क्या देखिए, जैसे 3 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, अगर आप 37 में आप 5 से डिवाइड करेंगे, 6 बार लेके जा रहे हैं, ये हो गया आपका कितना, सॉरी 7 बार, ये आपके 35, यहाँ क्या बचेगा 2 और ये कटेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, आपका 0 पड़ेगा, 4 बार में क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी तरह से कट जाएगा, संख्याएं कट गई। जो आंसर है हमारा वो एक सीमित में है, अड़ गया, इसका आंसर यहाँ पे आ चुका है, फिक्स हो चुका है ये यहाँ पे। तो जब पॉइंट के बाद नंबर ऐसा हो, जब डिवाइड देने पर संख्याएं पूरी तरह से कट जाती हैं, इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन इसी में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में कोई ऐसी संख्या आपको मिल जाए जिसमें भाग देने पे कटे ही नहीं कटे, जैसे में क्या हो जाएंगे, कितनी बार लेके जा रहे हैं, 6 बार लेके जा रहे हैं, ये जाएगा 18, कितना बचेगा 2 और यहाँ पे ये 30, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 आया, फिर से 6 बार लेके जाएंगे, कितना आएगा 18, फिर नहीं, फिर 2, फिर 6 बार, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार 6 बार जाएगा, फिर 18, फिर 15, फिर 2 बचेगा, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार लेके जाएंगे, ये बार बार आता रहेगा। इसे नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं रिपीटिंग संख्या, रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिसका आंसर जो है सीमित में हो, उसका आंसर कट जाए और आंसर आ जाए, इसे बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग, और इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के फायदे क्या है इसलिए बताते रहे कि रियल नंबर में ये दोनों चीजें फॉलो करते हैं। अगर इनमें से कोई भी हो, या तो टर्मिनेटिंग हो तब भी, नॉन टर्मिनेटिंग हो तब भी, भाग देने पे संख्याएं कट जाए या भाग देने के बाद डेसिमल के बाद संख्याएं बार बार उसी को रिपीट करे, बार बार आए, बार बार चलता रहे, इसी तरह आता रहे, अगर ये दोनों में से कोई भी कारण बनता है तो वो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। ठीक, लेकिन ऐसा हो जाए कि ऐसी संख्याएं जो ना ही तो टर्मिनेट करे और ना ही नॉन टर्मिनेट, ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ लिखिए 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1, ऐसी कुछ संख्याएं जो या तो ना ही ये कट रही है और ना ही से कोई संख्या में रिपीट कर रही है, ना ही आपका टर्मिनेट कर रहा है और ना ही आपके नॉन टर्मिनेट, ऐसी संख्याएं को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल। क्लास 10 के पेपर में हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रियल नंबर से आते हैं, इसमें पूछा जाता है कि कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नहीं है, हर बार बताया जाता है। एक चीज और, जो भी संख्याएं हमारे रूट के अंदर होते हैं, इसमें 2 चीजें जान जाइए। पहला, संख्याएं डिवाइड देने पर अगर ये कट जाता है तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेशनल नंबर। अगर डिवाइड देने पे बार बार वही संख्याएं रिपीट करती हैं तो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों चीजों में आपका रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन कोई ऐसी संख्या हो जो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही नॉन टर्मिनेट हो, दोनों में से कुछ भी ना हो, तो ये कहलाता है हमारा इरेशनल। इसमें मोर देन आते हैं रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या आती है, या कोई ऐसी संख्या जो टर्मिनेट है, जैसे 1 1 0, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, ये ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रुकेगा, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इरेशनल रेशनल को बनने के लिए भी 2 चीजें करना पड़ती है। पहला, ठीक है, रेशनल आगे बताते हैं यहाँ से। ये हो जाएंगे आपके रियल नंबर, रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया था मैंने, कौन कौन सा, पहला था हमारा रेशनल नंबर, और दूसरा था हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को मैंने हिंदी में बताया था, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। वही इरेशनल को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। मैंने पिछले थोड़े अभी नीचे मैंने बताया था मिटाने से पहले,
रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल किसे बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो टर्मिनेट करे, भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, पॉइंट के बाद ऐसे सीमित नंबर हो, भाग देने पर कट जाए, वो आपका आता है टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलते हैं कि भाग देने पे वो कटे नहीं, बार बार वही आता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों ही कंडीशन में आप रेशनल नंबर होंगे। लेकिन कभी ऐसा नियम आ जाए कि वो ना ही टर्मिनेट करे और ना ही आपके नॉन टर्मिनेट हो, दोनों में अगर फॉलो नहीं करता है तो वो आपका होगा इरेशनल। कैसे नंबर टर्मिनेट नहीं करते हैं, जैसे रूट वाले जो संख्याएं होते हैं अक्सर ये ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, दोनों में से कुछ नहीं करते हैं। रूट 3 हो जाए, रूट 5 हो जाए, ऐसी संख्या ऐसी नहीं कि जो रूट से बाहर आ जाए। जैसे में रूट 4 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। कौन सा है ये आपका रूट, इसको तोड़ेंगे तो आपका 2 बाहर आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा हमारा, हमारी में संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, इसे हटाइए। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, रेशनल नंबर 2 भाग बांटा जाता है। कौन से 2 भाग बांटा जाता है, इसको भी ले लीजिए, ये और ये। पहला नंबर होता है हमारा इंटीजर, दूसरा होता है नॉन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं और नॉन इंटीजर क्या होते हैं, जरा इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, इंटीजर में कैसे नंबर, द नंबर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। सिंपल नंबर में जैसे में 0 ले लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ ले लीजिए -1 -2 -3। ये जो ऐसे नंबर होते हैं ये होते हैं आपके इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके इंटीजर। नॉन इंटीजर क्या आते हैं, जिसे ऐसे नंबर ये भाग देने पे कटे ना, फ्रैक्शन वाले नंबर हो नॉन इंटीजर में आते हैं। तो ये फ्रैक्शन वाले में भी नंबर हो, भले ही माइनस में हो, प्लस हो या जीरो हो, आपके नॉन इंटीजर कहलाते हैं। और इंटीजर में क्या आते हैं, जिससे सिंपल हो, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। जैसे में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये हो जाएंगे आपके इंटीजर। इंटीजर में सिंपल नंबर और नॉन इंटीजर में बट्टे वाले नंबर। जैसे में 6/3 नहीं मानेंगे इसमें, क्योंकि ये कट के क्या बन जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, इसलिए इसे नहीं लिया जाएगा। ठीक, इसे हटा देंगे। ऐसे नंबर जो कटे नहीं, डिवाइड नहीं होने चाहिए, वो नंबर होते हैं नॉन इंटीजर। और इंटीजर में क्या आते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सारे नंबर आपके इंटीजर में आ जाएंगे। इंटीजर को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कहोगे सर कितना बांट रहे हैं, बस थोड़ा सा और। इंटीजर के 2 भाग में बांटा जाता है, पहला होल नंबर, क्या आते हैं आपके होल नंबर, और दूसरा आता है आपका नेगेटिव नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, ये आपके ये होल नंबर और नेगेटिव दोनों सुनिए ध्यान से। होल का मतलब होता है बिल, जो चूहे या आपके क्या कहलाते हैं, कोई जानवर हो जाए जो मिट्टी में के अंदर रहते हैं, वो एक बिल बनाते हैं। सांप को पकड़ लीजिए, सांप भी बिल बनाता है। तो जो बिल बनाते हैं उनका मुंह जो होता है वो ऐसे होता है, और अंदर की तरफ से मात्राएं जो भी जैसे बनाया वो लोग, ये होल होता है। होल का मतलब होता है 0, और 0 का नाम आते हैं, बोलेंगे कि सर ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं होल नंबर। और नेगेटिव नंबर तो पता है आपको, सारे नंबर जो माइनस वाले, जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे नंबर जिसमें माइनस लगा हो वो आपके नेगेटिव होते हैं। और ऐसी संख्याएं जो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। ठीक, बच गया। ये इंटीजर पे क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको पूर्णांक। ठीक, ये आ जाते हैं। होल नंबर जो 0 से चालू हो, बस सिंपल है, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो, गिनती का तो कोई अंत है नहीं, अनलिमिटेड है भाई, जितना गिनिए आप लोग। बस ये याद रखिएगा कि जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं उसे होल नंबर बोलते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें माइनस लगा हो, -1 -2 -3 -4, सारे नेगेटिव वाले आते हैं। होल नंबर भी 2 चीजों से बनता है। ठीक है, पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, दिखाई दे रहा है। होल नंबर 2 चीजों से, पहला नेचुरल नंबर और दूसरा 0।
नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एक से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 5, वो कहलाते हैं आपके कौन से? नेचुरल नंबर। और साथ में उसके अगर जीरो को जोड़ देते हैं, 1 2 3 गिनती वाले के साथ में अगर जीरो को जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर के साथ अगर आप नेगेटिव को मिला देते हैं, नेगेटिव नंबरों को मिला देते हैं तो बन जाता है आपका इंटीजर। और इंटीजर के साथ आप नॉन इंटीजर को मिला देते हैं तो आपका बनता है रियल नंबर। और रियल नंबर के साथ अगर आप रेशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को मिला देते हैं तो आपका बनता है रियल नंबर। ये होता है आपका रियल नंबर। इससे पहले मैंने रियल नंबर का डेफिनेशन लिखवा दिया था। इतने सारे जो होते हैं आपके, ये रियल नंबर के नियंत्रण आते हैं। इवन नंबर, ओड नंबर, बाकी नंबर आप सारे जानते हैं अच्छे से। तो ये चीजें हैं जो आपको आगे लेसन को, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, दैट्स इट आज के लिए।